कभी सोचा है कि पुल स्टील के बने होते हैं, प्लास्टिक के नहीं? या खाना बनाने के बर्तन मेटल के होते हैं, लकड़ी के नहीं? इसका जवाब है मटेरियल की प्रॉपर्टीज को समझना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सही मटेरियल चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि मशीन को डिजाइन करना। गलत चुनाव से नुकसान हो सकता है, जबकि सही चुनाव से एक सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ प्रोडक्ट बनता है। सोचो, अगर एक गगनचुंबी इमारत कमजोर मटेरियल से बनाई जाए, या एक कार का इंजन जो ज्यादा गर्मी में पिघल जाए, ये उदाहरण बताते हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज को समझना कितना जरूरी है। इन प्रॉपर्टीज को पांचकर इंजीनियर अनुमान लगा सकते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में एक मटेरियल कैसा व्यवहार करेगा। यह ज्ञान हमें हर काम के लिए सबसे अच्छा मटेरियल चुनने में मदद करता है। एक छोटे से गियर से लेकर सबसे बड़े हवाई जहाज तक मटेरियल की प्रॉपर्टीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे के सेक्शंस में हम मटेरियल प्रॉपर्टीज की दिलचस्प दुनिया के बारे में जानेंगे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनके महत्व को समझेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बताती हैं कि कोई मटेरियल फोर्स और भार को कितना सहन कर सकता है। ये प्रॉपर्टीज यह तय करने में महत्वपूर्ण हैं कि कोई मटेरियल स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल कामों के लिए उपयुक्त है या नहीं। स्ट्रेंथ से पता चलता है कि कोई मटेरियल फोर्स लगने पर टूटने या मुड़ने का कितना विरोध करता है। स्टील अपनी उच्च शक्ति के लिए जाना जाता है। हार्डनेस से पता चलता है कि कोई मटेरियल खरोंच, दांत या घिसावट का कितना विरोध करता है। हीरा सबसे कठोर झांत पदार्थ काटने के औजारों में उपयोग होता है। डक्टिलिटी से तात्पर्य किसी पदार्थ की बिना टूटे तारों में खींचे जाने की क्षमता से है। कॉपर अत्यधिक लचीला, बिजली के तारों में उपयोग होता है। टफनेस किसी पदार्थ की टूटने से पहले ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता है। हेलमेट और सेफ्टी शूज में हाई टफनेस की जरूरत होती है। इलास्टिसिटी किसी पदार्थ की खिंचाव या संपीड़न के बाद अपने मूल आकार में लौटने की क्षमता है। रबर बैंड और स्प्रिंग्स उच्च लोच प्रदर्शित करते हैं। इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को समझना सुरक्षित और विश्वसनीय संरचनाओं और मशीनों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक है। थर्मल प्रॉपर्टीज बताती हैं कि कोई मटेरियल तापमान में बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। ये प्रॉपर्टीज हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन और इंसुलेशन में महत्वपूर्ण होती है। थर्मल कंडक्टिविटी मापता है कि कोई पदार्थ कितनी कुशलता से ऊष्मा का संचालन करता है। तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग कुकवेयर और हीट सिंक में किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन तापमान में उतार चढ़ाव के जवाब में किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को संदर्भित करता है। पुलों और रेल की पटरियों में विस्तार जोड़ों को शामिल किया गया है। मेल्टिंग पॉइंट उस तापमान को दर्शाता है जिस पर एक ठोस पदार्थ तरल में बदल जाता है। टंगस्टन का उपयोग प्रकाश बल्ब फिलामेंट्स में किया जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मापता है। पानी अपनी उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के साथ शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। थर्मल प्रॉपर्टीज को समझना सिस्टम डिजाइन और विफलताओं को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 कंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यह निर्धारित करती हैं कि कोई पदार्थ विद्युत धाराओं और क्षेत्रों की उपस्थिति में कैसा व्यवहार करता है। ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जगहों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए कुछ प्रमुख इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये प्रॉपर्टी बताती है कि कोई पदार्थ बिजली का कितना अच्छा संचालन करता है। तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है का उपयोग आमतौर पर बिजली के तारों और कंडक्टरों में किया जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के विपरीत है और ये मापता है कि कोई पदार्थ बिजली के प्रवाह का कितना विरोध करता है। रबर और कांच जैसे इंसुलेटर में उच्च प्रतिरोधकता होती है, जो उन्हें विद्युत इंसुलेशन के लिए उपयुक्त बनाती है। डीइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उस अधिकतम विद्युत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसे कोई पदार्थ बिजली का संचालन करने और टूटने से पहले झेल सकता है। यह प्रॉपर्टी कैपेसिटर और इंसुलेटर में महत्वपूर्ण है। उपयुक्त इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाले पदार्थों का चयन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 4 कंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यह निर्धारित करती है कि कोई पदार्थ विद्युत धाराओं और क्षेत्रों की उपस्थिति में कैसा व्यवहार करता है। ये प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जगहों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये प्रॉपर्टी बताती है कि कोई पदार्थ बिजली का कितना अच्छा संचालन करता है।
तांबा और एल्यूमीनियम जैसी धातुएं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है का उपयोग आमतौर पर बिजली के तारों और कंडक्टरों में किया जाता है। रबर और कांच जैसे इंसुलेटर में उच्च प्रतिरोधकता होती है जो उन्हें विद्युत इंसुलेशन के लिए उपयुक्त बनाती है। उपयुक्त इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वाले पदार्थों का चयन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 मटेरियल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया का वर्णन करती हैं। ये प्रॉपर्टीज मोटर, जनरेटर और चुंबकीय भंडारण उपकरणों से जुड़े कामों के लिए जरूरी हैं। आइए कुछ बुनियादी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जांच करें। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी किसी पदार्थ की अपने भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण का समर्थन करने की क्षमता को मापता है। लोहा और निकल जैसी उच्च पारगम्यता वाली सामग्रियों का उपयोग विद्युत चुंबकों और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। मैग्नेटिक रिटेंटिविटी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिए जाने के बाद किसी पदार्थ की अपनी चुंबकत्व क्षमता को बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करता है। नियोडिमियम और समैरियम कोबाल्ट जैसी उच्च धारण क्षमता वाली सामग्रियों का उपयोग स्थायी चुंबकों में किया जाता है। कुशल और शक्तिशाली चुंबकीय उपकरणों को डिजाइन करने के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 6 स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यह निर्धारित करती हैं कि कोई पदार्थ अन्य पदार्थों और उसके आसपास के वातावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। ये प्रॉपर्टीज किसी पदार्थ के क्षरण, गिरावट और रासायनिक हमले के प्रतिरोध का आकलन करने में महत्वपूर्ण है। कोरोजन रेजिस्टेंस, हवा, नमी या रसायनों के संपर्क में आने से होने वाले क्षरण का सामना करने की किसी पदार्थ की क्षमता। स्टेनलेस स्टील रसोई के उपकरणों और शल्य चिकित्सा उपकरणों में उपयोग किया जाता है। केमिकल स्टेबिलिटी रासायनिक प्रतिक्रियाओं और अपघटन के प्रति किसी पदार्थ का प्रतिरोध। सोना और प्लैटिनम आभूषणों और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग की जाती हैं। फ्लैमेबिलिटी किसी पदार्थ के प्रज्वलित होने और जलने की प्रवृत्ति। कंक्रीट और ईंट जैसी अग्निरोधी सामग्री का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। सेक्शन 7 समरी चूजिंग द राइट मटेरियल फॉर द जॉब। अंत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए मटेरियल प्रॉपर्टीज को समझना फंडामेंटल है। एक पुल की मजबूती से लेकर एक कुकिंग पैन की थर्मल कंडक्टिविटी तक प्रत्येक प्रॉपर्टी एक विशिष्ट कार्य के लिए किसी पदार्थ की उपयुक्तता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और केमिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान से विचार करके इंजीनियर अपने डिजाइनों के लिए सबसे अच्छे पदार्थों का चयन कर सकते हैं, अंतिम उत्पादों की सुरक्षा, दक्षता और स्थायित्व सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और नई सामग्री सामने आती है, मटेरियल प्रॉपर्टीज को समझने का महत्व केवल बढ़ता ही जाएगा, जो इंजीनियरिंग और नवाचार के भविष्य को आकार देगा।